लगातार लाइव 7 में ऐसी खबरों को भी उठाई जाती है जो गरीबों के हित के लिए होता है। हम आज बात करेंगे साहिबगंज के उधवा पीएचसी की, जहां पर आप देखिए किस तरह से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां डॉक्टर नहीं रहते। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी उधवा के पीछे खाली जगहों पर एक्सपायर डेट की हजारों सिरप, टैबलेट, सलाइन की बोतल और कई अन्य दवाएं जलते देखे जा सकते हैं। इससे आपको बता दें कि सरकारी राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अगर सही समय पर इस दवा का सही उपयोग हुआ होता तो कितने मरीजों की जान बचाई जा सकती है। सारी बातें सामने आएगी कि किस तरह यहाँ पर दवाएं जलाई जा रही हैं, एक्सपायरी दवाएं आखिर क्यों जलाई जा रही हैं, ये भी जानने की ज़रूरत है। आइए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि उधवा पीएचसी में कौन से डॉक्टर पदस्थापित हैं। तो बता दें कि यहाँ डॉक्टर खालिक अंसारी पदस्थापित हैं। डॉक्टर साहब का जब मन करता है सप्ताह में 1-2 दिन आ जाते हैं। नहीं आने का मुख्य कारण है राजमहल अनुमंडल अस्पताल से मात्र कुछ कदमों की दूरी पर डॉक्टर खालिक अंसारी का निजी सुसज्जित डिस्पेंसरी चलता है, जिसमें रोगी देखने के साथ साथ अल्ट्रासाउंड से लेकर खून पेशाब की जांच की जाती है। जब डॉक्टर साहब का उधवा पीएचसी में ड्यूटी देने का समय रहता है, डॉक्टर साहब उस समय अपने डिस्पेंसरी में रोगी देखते हैं। दुख की बात यह है कि डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में रोगी को राजमहल अनुमंडल अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। ये वही आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये साहिबगंज के उधवा पीएचसी का है। आज सिर्फ उधवा पीएचसी ही नहीं, राजमहल अनुमंडल अस्पताल की पुराने बिल्डिंग में भी एक्सपायरी डेट की दवा और सिरप को कार्टन में छिपा कर रखा गया है। खबर यह भी है कि अनुमंडल अस्पताल के नई बिल्डिंग के बाथरूम में भी एक्सपायरी डेट की दवा रखी गई, यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा छिपा कर रखा गया। आज जहां सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दे रही है, तो वहीं कुछ भ्रष्ट डॉक्टर के कारण सरकार की बदनामी हो रही है। यह पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी उधवा नाला के नीचे बहुत सारे मेडिसिन इन लोगों के द्वारा फेंकी गई थी। आज उधवा पीएचसी की पदस्थापित डॉक्टर प्रतिदिन अगर यहाँ आते तो गरीबों को ये दवाइयाँ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दवाइयाँ बांटी जा सकती थी। इतना ही नहीं, अगर कोई रोगी पीएचसी उधवा में आते हैं तो यहाँ दवा रहने के बावजूद भी रोगी को दवा बाहर से ही खरीदना पड़ता है। अगर समय पर डॉक्टर रोगी को दवा देते तो दवा फेंकने की और जलाने की नौबत तक नहीं आती। जानकारी आपको दे दें कि उधवा पीएचसी के प्रभारी ऋतु कुमारी को सिर्फ मोहरा बनाकर रखा गया है, जबकि इसका आका राजमहल अनुमंडल अस्पताल में बैठे बैठे ही सारा काम अपने इशारे पर ऋतु कुमारी से करवाते हैं। ये बहुत ही हैरान करने वाली बातें आई है सामने, जहां आखिर एक्सपायरी दवाएं इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी भारी संख्या में क्यों जलाई गई, क्या कारण था, इसके पीछे ये जानना जरूरी है। पूरे तमाम मामले से हम बात करेंगे, जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता सनी से जुड़ेंगे। पहले सनी से जुड़ेंगे, उसके बाद और भी अन्य पदाधिकारियों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम खालिक अंसारी जो वहाँ पदस्थापित हैं उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैं रांची में हूँ, मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये भी ताज्जुब वाली बात है कि एक पदस्थापित डॉक्टर उधवा पीएचसी में उसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। हमारे साथ सन्नी, पहले सन्नी से जुड़ेंगे, संवाददाता सन्नी जुड़ चुके हैं। सन्नी, उधवा पीएचसी में जिस तरह के एक्सपायरी दवाएं जलाई गई, उसके पीछे कारण क्या है आखिर, और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? जी जी बताइए जी। हाँ, एक्चुअली उधवा पीएचसी ये राजमहल अनुमंडल के जो अस्पताल है उनके अंतर्गत है ये। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डॉक्टर पदस्थापित है खालिक अंसारी, वो अपना डिस्पेंसरी राजमहल में चलाते हैं, और जिसके कारण जो है वो टाइम पे आज तक कभी नहीं पहुंचता है। बहुत ज्यादा दबाव होता है तो सप्ताह में 1-2 दिन चले जाते हैं सिर्फ कागजी कॉलम पूरा करने के लिए। जानकारी हो कि सबसे पहले यहाँ जानना यह है कि आखिर दवा क्यों जलाई जा रही है भारी मात्रा में। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी जो है उधवा नाला में काफी संख्या में दवा फेंका गया था। और आपका उधवा पीएचसी में कुल 22 सीएचओ है, जिसकी ड्यूटी है कि जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे चौकीडाप हुआ, राधानगर हुआ, ये सारे टोटल 20 जो है 20 जगह पे इन लोगों की ड्यूटी है।
ये लोग करते क्या है कि सिर्फ ऑफिस जाते गए और जाके सिर्फ अपना वहां से जो इन लोगों को महीने में दवा उठाना पड़ता है वो जी। सिर्फ कागजी कॉलम में भर देते हैं, बाद बाकी दवा कोई लेके नहीं जाते, जिसके कारण ये दवा पूरा स्टॉक रहता है। दूसरा चीज जो सबसे बड़ी बात है कि आज ये जो है उधवा एक्चुअली शहर नहीं है, ये गांव है। और गांव में क्या है कि अच्छे डॉक्टर नहीं मिलने के कारण मजबूरी में ये लोग जो है डॉक्टर दिखाते हैं। जब डॉक्टर नहीं मिलता पीएचसी में तो ये लोग जो वहाँ के क्वाक डॉक्टर है उसको दिखाते हैं। जी। और उस जगह में गरीबों से कम क्वाक डॉक्टर लोग ने 2000 3000 4000 का बिल बना के मेडिसिन लेते हैं। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले भी एक दो ऐसा घटना घटी है जहाँ पे अभी ऐसा है कि कहीं पे जैसे पहले मेडिसिन में फ्री सेल वगैरह लिखा हुआ रहता था, अभी लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं है। जो आप मार्केट में दवा लेते हैं वही दवा जो है आपको हॉस्पिटल में मिलती है, जिसमें कि एमआरपी वगैरह सब लिखा रहता है। तो ये दवा जो है ये लोग आराम से सेल भी करते हैं। कई एक बार हम लोगों ने इसको रेड हैंड भी पकड़ा है। उस समय जब रेड हैंड पकड़ा तो उस समय वहां के एक जो बड़ा बाबू था उनको जो है ट्रांसफर किया गया था, फिर वो पैसे देकर ट्रांसफर करा के फिर वो रिटर्न आ गया राजमा। तो ये सारी घटना जो है यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहा है। इतना ही नहीं, उधवा पीएचसी का अवस्था ये है कि यहाँ का जो एएनएम है वो किसी जो रोगी के चलते, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने न्यूज एक चलाया था जिसमें रोगी का पक्ष में एक बात किया, दूसरे विपक्ष में बात किया। एक रानी कुमारी बोल के एएनएम थी, जिसको रानी कुमारी का जो एएनएम के जो हस्बैंड था उन्होंने आके जो अनिशा कुमारी थी उसके ऊपर हेलमेट से वार किया जाता है और सारा चीज जो है इस पे केस भी होती है, लेकिन आज तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। हम लोगों का न्यूज चलाने के बावजूद भी उस पर ना ही प्रभारी इसमें सीरियस लिया और ना ही कोई अदर जो इनके अधिकारी है उन्होंने कोई सीरियसनेस दिखाया। अब बात ये आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब हम डॉक्टर ही नहीं बैठेगा तो पेशेंट को दवा कहाँ से लिखेगा, वो तो दवा जमा होता चला जाएगा। अब जो दवा जमा हो गया, ठेक लग गई, करोड़ों का दवा जो गरीबों के लिए आया था गरीबों तक नहीं बटी, जहाँ पे सरकार पर डे ये बोलता है कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत है और सरकार की तरफ से प्रयासरत देखा भी जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं इन लोगों के कारण आज ये दवा, करोड़ों का दवा को आराम से जलाया जा रहा है जो गरीबों में बैठना था। जी सनी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जब वहाँ पदस्थापित डॉक्टर खालिक अंसारी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम रांची में हैं, मुझे किसी भी प्रकार से ये जानकारी नहीं है। ये भी आश्चर्य करने वाली बात है कि इस अस्पताल में इतनी भारी मात्रा में सरकार के द्वारा दी गई गरीबों के लिए दवाएं जला दी जा रही हैं और उन्हें डॉक्टर साहब को ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी घटना हुआ है। जी देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यदि आप अपने घर पे अगर नहीं रह रहे हो, नॉर्मल सी बात है, जी। आप घर के गार्जियन हो, अगर यदि आप घर पे नहीं रह रहे हो तो आपको क्या पता कि आपके घर में क्या हो रहा है। आज दवा का जो ठेक लगा हुआ है क्या उनके जानकारी में नहीं है? एकदम जानकारी में है। एकदम, अगर यदि वो सच में डॉक्टर है तो उनको तो जानकारी है ही कि हमारे यहाँ जो है इतना दवा जो है स्टॉक में है, तो आखिर इसको रिलीज क्यों नहीं किया गया, उसको क्यों जलाया जा रहा है? डॉक्टर खालिक जवाब दे कि उनको क्यों नहीं जलाया जा रहा है, उनको जलाया क्यों जा रहा है? ये गरीबों का बंटने के लिए आया था। जबकि आप उधवा में देखिए, उधवा पीएचसी के अंदर जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र आ रहे हैं लगभग 20 आ रहे हैं, 22 सीएचओ है। तो ये सीएचओ बैठ के क्या कर रहे हैं? ये सीएचओ बैठ के क्या कर रहे हैं? दैट मीन्स उन्होंने अपने काम से फाकी दे रहे हैं और सिर्फ कागजी कॉलम पूरा कर रहा है कि हाँ महीने में मैंने इतना दवा उठा। अगर दवा उठा तो ये जो दवा यहाँ पे जो जल रहा है करोड़ों का दवा, ये दवा आया कहाँ से? सोचने की बात ये है। तो डॉक्टर अगर यदि कह रहे हैं खालिक अंसारी को उनको कुछ पता नहीं है, तो एक दिन की तो ये दवा है नहीं, ये दवा साल 1.5 साल का है। साल 1.5 साल से पूरा अंबार लगा हुआ जिसको कि पर डे के हिसाब से जलाया जा रहा है। आप अनुमान लगाइए कि अभी जो गोडाउन में जो एक वीडियो है गोडाउन का जो दिखाई दे रहा है उनका हॉल का, उसमें कितनी दवा रखी हुई है। तो क्या डॉक्टर साहब को ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ कितने ये रह गया? रितु कुमारी, सनी आपसे हम थोड़ा आपसे बात करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुमंडलीय अस्पताल प्रभारी उदय टुड्डू। आपका लाइव 7 में स्वागत है सर। जी, बोल रहे हैं कि ये साहिबगंज उधवा पीएचसी में इतनी भारी मात्रा में जो है दवाएं जलाई गई हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी, ये अभी तो आपके न्यूज के माध्यम से ही हमको इसकी जानकारी मिली है जी। और इसमें हम अपने स्तर से अपना जांच करते विभागीय जांच करवाएंगे।
वहाँ के जो है अभी तो वहाँ के इंचार्ज में है डॉक्टर खालिक साहब, जी तो उनको विस्तृत जानकारी होंगे और हम अपने स्तर से अपना विभागीय रूप से जांच कराएंगे। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई घटना कार्रवाई भी होनी चाहिए सर। ये तो है गरीबों के लिए बांटी जाने वाली दवाएं आखिर एक्सपायर क्यों हुई। हम खालिक अंसारी जी से बात किए तो उन्होंने कहा कि अभी रांची में है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब अगर जाते, नियमता जाते, प्रतिदिन जाते तो निश्चित तौर पे जानकारी होती, लेकिन वो कह रहे हैं जाते हमको, मुझे जानकारी नहीं है। जी जी बताइए। हेलो, उनके वहाँ के इंचार्ज तो वो हैं जी जी और अभी तो वही होंगे वहाँ के इंचार्ज भी, सब चीज वही है। जी सर। तो जहाँ तक जो भी है उद्वा का जो भी मैटर होता है वो वही है, क्या बोलते हैं, हमारे डॉक्टर खालिक साहब ही है। जी तो हम अपने इस तरह का आपने हमको दिए संज्ञान, हम लेके हम अपने विभागीय स्तर से जांच करवाते, अगर इसमें है तो फिर इसमें कार्रवाई की जाएगी अपने विभागीय स्तर से। साहेबगंज के उधवा पीएचसी की जहां दवाएं किस तरह जलाई गई हैं, एक्सपायरी दवाएं आखिर क्यों जलाई गई हैं, इतनी बड़ी मात्रा में दवाएं जलाई गई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता सन्नी जुड़े, हमारे साथ और भी पदाधिकारी जुड़े हैं जिन्होंने बताया है कि कार्रवाई तो होगी, आखिर इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। हमारे साथ संवाददाता सन्नी जुड़ चुके हैं। सन्नी, और भी कुछ ऐसे मामले जिसमें आपने कहा है कि ये बाथरूम के अंदर भी दवाएं जो है एक्सपायरी दवाएं रखी गई, वहाँ के कर्मचारी किस तरह से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा बताइए। जी अनिल जी, मैं आपको बता दूं कि राजमन अनुमंडल अस्पताल जो है अभी भी वहाँ पे जो एक्सपायरी दवा है, ठीक है, जो कि ये लोग 3-4 जगह पे रखे हुए हैं। एक तो जो वहाँ की जो राजमन अनुमंडल अस्पताल की जो पुरानी बिल्डिंग है, जहाँ पे बड़ा वो बैठते हैं, एक उसके बगल वाला रूम में अभी भी एक ताला, पहले छोटा ताला, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा ताला लगा के उसके अंदर एक्सपायरी मेडिसिन रखा हुआ है। इवन जो बाथरूम है, एक बाथरूम में भी रखा गया हुआ है ये एक्सपायर्ड दवा। अभी भी अगर यदि अधिकारी, जो उपायुक्त साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम जो है, या फिर राजमल एसडीओ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी जाके रेड करे, तो वहां पे काफी मात्रा में मेडिसिन मिल सकता है। अभी क्या बता रहा हूँ, ये खेल जो है बहुत ऊपर लेवल से खेला जा रहा है और पूरी राजनीति के साथ खेला जा रहा है। यहाँ पे जो अनुमंडल हॉस्पिटल में कई एक अधिकारी बैठे हुए हैं जिनका ड्यूटी है कि ये इस टाइप का, और ये लोग जब मेडिसिन भी उठाते तो उस समय डेट इन लोगों का 3-4 महीना ही रहता है, 5 महीना रहता है। इस टाइप का ये लोग कम रेट में इसको उठाता है। उठाने के बाद जो है ये लोग अब सप्लाई के लिए लाते हैं मेडिसिन देने के लिए गरीबों को, लेकिन देते नहीं है ये लोग टाइम के जैसे ओवर होता है वैसे एक जगह स्टॉक करते हैं और समय मिलते ही जला दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि निश्चित तौर पे जो सरकार के द्वारा दी जाती है दवाएं इतनी बड़ी मात्रा में कि गरीबों के काम आए, लेकिन यहाँ साहिबगंज की उधवा पीएचसी में जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ ये फेंकी गई दवाएं हैं, और आखिर क्यों फेंकी गई हैं इतनी दवाएं, डॉक्टर यहाँ पर नहीं बैठते हैं जिसके कारण से भी परेशानियाँ हो रही हैं। अगर कोई रोगी आते हैं तो उसे सीधे राजमहल भेज दिया जाता है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, जो पदस्थापित डॉक्टर्स हैं वो नहीं बैठते हैं, और उनका कहना है कि मुझे जानकारी नहीं है। तो उन्हें ये भी जानकारी नहीं होगी कि आखिर सरकार के द्वारा इतनी भारी संख्या में, भारी मात्रा में जो दवाइयाँ दी गई हैं वो कहाँ हैं, किधर हैं, उसे किसी भी तरह से मालूम नहीं है। सनी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि वहाँ के स्टाफ, वहाँ के नर्स से भी अगर बात हुई है तो उनका क्या कहना है। जी, मैं आपको यहाँ पे गौरतलब एक बात करवाना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान से ये अगर देखा जाए तो ये जो रितु कुमारी जो यहाँ का मेडिसिन इंचार्ज है जी, ये सिर्फ एक मोहरा है, ये सिर्फ एक मोहरा है। इसको सिर्फ एक बैठा दिया है पोस्ट देकर कि आप यहाँ का जो है इस पीएचसी का इंचार्ज है, जबकि सच ये है कि वो रितु कुमारी को कुछ भी पता नहीं है अपर लेवल से क्या हो रहा है, ठीक है। उनको जैसा इंस्ट्रक्शन आता है उस हिसाब से वो काम करती है, जबकि उसको सिर्फ एक मोहरा यूज किया जा रहा है। होता है ना कि ठीक है चलो अब आप बैठ जाओ इस पोस्ट में, ठीक है, इस टाइप का ही यहाँ चलता है। यहाँ पे जो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि इस अनुमंडल अस्पताल में एक सीनियर कर्मचारी है जो कि इस चीज को डील करते हैं, और हर जगह अपना आदमी को बैठाए हुए हैं जो अननोन है, जो कुछ नहीं जानता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। रितु कुमारी एकदम अननोन है, वो कुछ नहीं जानती है। वो ये जानती है कि मेडिसिन है,
हमको इतना पैकेट यहाँ पे फेंकने के लिए बोला है, फेंक के जलाने के लिए, बस काम खत्म। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती है। उनको कुछ पता भी नहीं है कि ये मेडिसिन क्यों जलाया जा रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। सेम आपका राजमहल अनुमंडल अस्पताल में भी अपना मन चाहा। अब छोटा सा अगर यदि बात कहा जाए तो ये जो है जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, हर 9 तारीख को, महीने के हर 9 तारीख को इसके लेकर एक फंड आती है जिसमें कि इन लोगों को एप्पल या मिठाई कुछ दिया जाता है। गर्भवती महिलाएं जब चेकअप के लिए आती है तो उस समय जो है इसको कुछ दिया जाता है। तो आज अभी वहां पे एक नए आए हुए हैं इंचार्ज रवि कुमार जो है, आज जब से ज्वाइन किया तब से ये सिस्टम ही उठा दिया। वो उनका कहना है कि हमें पता ही नहीं है कि जो है 9 तारीख को गर्भवती महिलाएं को बुलाया जाता है और उसको एक नाश्ता के मना दिया जाता है, जबकि बिल कंटिन्यू सब चीज की बनती है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। इस अनुमंडल जी सनी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि पदस्थापित जो हैं डॉक्टर्स वहाँ पर उधवा पीएससी में, उसे सरकार की ओर से भी एक कहा जाए कि मोटी रकम मिलती है और उसके बावजूद वहाँ वो बैठते नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि अपना वो डिस्पेंसरी, अपना क्लिनिक भी चलाते हैं। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, अपना एक जो सरकार का जो एक दायरा होती है कि आप अगर जिस हॉस्पिटल में एम्प्लॉय हैं उससे आपका नर्सिंग होम की दूरी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी, उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। वो अपना आराम से डिस्पेंसरी, सुसज्जित डिस्पेंसरी खोला है जिसमें अल्ट्रासाउंड के साथ हर टेस्ट जो वहाँ होता है, और पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 100-150 पेशेंट आते हैं। दूसरा चीज जो ये भी है कि यहाँ का जो स्थिति डॉक्टर का मन चाहा है, जो यहाँ के प्रभारी हैं, हाँ, वो अपने हिसाब से हर डॉक्टर को लगाया हुआ। जैसे लेडी डॉक्टर, अभी बीच में ही हम लोग गए थे बोलने के लिए कि सर एक ही लेडी डॉक्टर है, अंजू एल मोहन, बहुत अच्छी डॉक्टर है, और उसका जो ड्यूटी दिया है वो दिया है शनिवार का रात में और रविवार को दोपहर में, ठीक है। जबकि उस डॉक्टर को किसी दूसरे नर्सिंग होम में भी शायद ड्यूटी, ऐसा खबर आ रही है कि उनका दूसरे नर्सिंग होम में भी ये जो है लास्ट 6 डेज। जबकि हमारा जो राजमहल अनुमंडल है ये पूरा ग्रामीण से लिया हुआ है, पूरा दियारा क्षेत्र है। यहाँ का हर एक लेडी अगर यदि चेकअप के लिए आती है तो हर समय वो लोग लेडी डॉक्टर को चूज करती है। जबकि सप्ताह में आप पूरा सोमवार से लेके शनिवार के बीच में सिर्फ शनिवार को 3 बजे से ड्यूटी लगाई गई थी उनकी, और रविवार को पूरा डे। आप ही बताओ कि ऐसे में जो महिलाएं, हमारी जो माँ बहन गांव से आ रही है, दियारा से आ रही है, उन लोगों का क्या अवस्था होगा। उन लोगों का एक ही लेडी डॉक्टर है, उसको भी आप शनिवार को 3 बजे दिन में ड्यूटी दिए हैं और रविवार को 3 में ड्यूटी दिए। आप बताइए कि शनिवार रविवार को हमारे यहाँ बहुत कम गाड़ी वगैरह भी चलती है। उस समय जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो कहाँ जाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए सनी आपका शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे सनी, आपने जो जानकारी दी है वो हैरान करने वाली है कि जहां सीएचसी में सरकार की ओर से सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लाखों रुपए की दवाएं, करोड़ों रुपए की दवाएं दी जाती हैं ताकि गरीबों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से दवाइयाँ फेंकी गई, जिस तरह से दवाइयाँ जलाई गई, ये चिंता का विषय है। गरीबों को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे जो पदस्थापित डॉक्टर हैं वो किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं। जहाँ अपनी ओर से जो डिस्पेंसरी और क्लिनिक चलाते हैं वो सारी सुविधाएं वहाँ पे दी जाती हैं। गरीब यहाँ जब आते हैं दवाइयाँ लेने के लिए तो उसे महंगी दवाएँ खरीदने को मजबूर किया जाता है, जबकि वहाँ पे जो दवाएं हैं वो भी कारगर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दवाएं गरीबों तक मुहैया नहीं कराई जाती है।